नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आपको स्वस्थ रखने के लिए हम प्रयासरत हैं, इसलिए लगातार हेल्थ बुलेटिन के जरिए हम आपको जागरूक करते रहते हैं। जी हां, आज आपको एक जरूरी जानकारी के साथ आज हरिद्वार के जिला हॉस्पिटल के अनुभवी फिजिशियन डॉक्टर मनीष कुमार से एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। जी हां, जिसमें सोया एलर्जी जो आजकल आम हो चली है। जैसे कि आप जानते हैं कि भोजन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पोषण प्रदान करता है और हमें स्वस्थ और ऊर्जावान रखता है। दुर्भाग्य से आप कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने के बाद बीमार हो सकते हैं। हमारे दिमाग में आने वाला पहला विचार एलर्जी है। ये खाद्य एलर्जी अधिक गंभीर घातक भी हो सकती है। आइए खाद्य एलर्जी और उनके उपचार के बारे में गहराई से समझते हैं। आजकल फास्ट फूड का जमाना है, ऐसे में सोया सॉस ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जो खतरनाक है, जिससे प्रतिक्रिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं जो हल्के या बहुत गंभीर हो सकते हैं। सोया एलर्जी का अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो सोया एलर्जी गंभीर और जानलेवा हो सकती है। यदि आपके बच्चे को सोया से एलर्जी है तो आपको उसके आहार से सोया और सोया युक्त खाद्य पदार्थों की पूरी तरह से हटा देना चाहिए। आप अच्छी चिकित्सा देखभाल, ज्ञान सहायता और साक्ष्य आधारित संसाधनों के साथ सोया एलर्जी का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं। मेरा हॉस्पिटल में एज अ फिजिशियन यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो सोया एलर्जी क्या है? देखिए, सोया एलर्जी एक तरह का फूड एलर्जी है। और जो फूड एलर्जी मतलब कहना चाहे तो कहने की बात यह है कि जैसे जो खाने का सामान है उसमें सोया को लेके जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमारी बॉडी में उसको लेने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसी के जो सिम्टम्स आते हैं उसी को सोया एलर्जी कहते हैं। तो जो जनरली हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक बैलेंस में रहता है। बट जैसे ही हम सोया, जो जिसको एलर्जी है, सोया एलर्जी जिसको भी होती है, वो एक हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, जिससे कि जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स से ज़्यादा तेज रिएक्शन से जो सिम्टम्स आते हैं उसी को सोया एलर्जी कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसके सोया एलर्जी के लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण में देखिए, अगर जो बात करें तो बच्चों में और बड़ों में, ज़्यादातर बच्चों में मिलती है, बड़ों में भी हो सकती है। और बच्चों में अगर देखें तो उसमें कई बार जो है खुजली होना या निशान, बॉडी पे पूरा निशान पड़ना, कभी कभी पेट के सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसे पेट में दर्द, डायरिया, लूज मोशंस, और कभी कभी सांस में अगर ज़्यादा सीवियर एलर्जी हो तो सांस में दिक्कत हो, जैसे गड़गड़ आवाज होना और सांस में दिक्कत होना, इस तरह की सिम्टम्स, या गले में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स कभी कभी बच्चे लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, सोया एलर्जी के जोखिम कारक क्या हो सकते हैं? मतलब किन चीज़ों से जोखिम ज़्यादा बढ़ता है? देखिए, बेसिकली जो सोया कंटेंट, जिस भी खाने में सोया कंटेंट होगा, जिसमें भी वो होगा, उसको इम्यून रिस्पॉन्स एकदम से तेज होगा और वही सब सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो बेसिकली जो भी खाने में सोया कंटेंट है, बेसिकली उसी की वजह से ये होता है। डॉक्टर साहब, सोया एलर्जी से जुड़ी जटिलताएं क्या हो सकती हैं? जटिलता उसमें ये होता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में जा सकती है। अगर सिंपल माइल्ड सिम्टम्स है तो खुजली और निशान चकत्ते वगैरह पड़ना होता है, या पेट में दर्द या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और अगर सीवियर सिम्टम डेवलप होते हैं तो एनाफाइलैक्सिस, एक टर्म इंग्लिश में हम लोग अंग्रेजी में मेडिकल टर्म में कहते हैं, तो वो एक घातक चीज़ होती है। वो उसमें उसके भी सिम्टम होते हैं, जैसे सांस में दिक्कत आना, है ना, सांस में दिक्कत आना, बीपी कम हो जाना, चक्कर आना, नींद आना, इस तरीके से अगर कुछ सिम्टम डेवलप होते हैं तो वो एनाफाइलैक्सिस के कारण हो सकते हैं। तो उस केस में जो है अर्जेंट इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती है। जनरली सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट रहते हैं, वो डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, शिशु छोटे बच्चों में सोया एलर्जी का प्रबंधन, पेरेंट्स द्वारा देखभाल के उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को अगर बार बार इस तरह के सिम्टम्स जो मैंने बताए उस तरह से अगर हो रहे हों तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। कुछ टेस्ट भी कराएं जो डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट है, एलर्जिक टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट कराने चाहिए। और इस तरह के सिम्टम्स आने पे तो इसको नेग्लेक्ट ना करें, डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। डॉक्टर साहब, किस पर हेरिडिटी भी अनुवंशिकता भी कोई कारण हो सकता है? जी बिल्कुल होता है। अगर माँ बाप को या दादा दादी को किसी को इस तरह के सिम्टम्स रहे हो एलर्जी वाले, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है।
तो ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि जब भी, खासकर जो बाहर का जो खाना होता है ना, उसमें सोया कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे सोया सॉस हो गया, है ना, कुछ ड्रिंक्स हो गई, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो पैक्ड फूड होते हैं, उसमें सोया का यूज होता है। तो जब भी बच्चे को खाना बाहर का अगर पैक्ड फूड दे रहे हैं तो एक बार जरूर देख लें कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है उसमें। अगर सोया कंटेंट उसमें है और आपके बच्चे को सोया एलर्जी है तो उसको अवॉइड करें। एक ही इसका निदान है करने का कि अवॉइडेंस ऑफ द ये सोया कंटेंट। तो जो मूल जो इलाज है इसका बेसिकली अवॉइड करना होता है। डॉक्टर साहब, तनाव, आलसीपन और जंक फूड कितना सहयोग करता है सोया एलर्जी में? जंक फूड में सोया कंटेंट, जैसे सोया आप देखेंगे कि जब भी जंक फूड वगैरह जो लोग खाते हैं तो अक्सर हमने भी देखा है कि सोया सॉस वगैरह यूज करते हैं वो लोग। तो उसमें कंटेंट देखना होता है, जब भी वो देखे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको यूज करें, और जिसको एलर्जी है उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए। और खासकर जंक फूड में सोया का जो है यूज बहुत हो रहा है। डॉक्टर साहब, हरी सब्जियां, फल, खासकर फलों का जो सेवन अगर उसमें करा जाए, बच्चों में कराया जाए, हाँ। बड़े में कराया जाए, तो क्या कितना कम एलर्जी किया जा सकता है? देखिए, फलों का तो मेन, फल तो अच्छे होते ही हैं क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, है ना, और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जो फलों का सेवन इसमें कोई बाधा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे सोया एलर्जी से बचने के लिए, और क्या कुछ करें? देखिए, पहला तो ये है कि जो जब भी बच्चों को या बड़ों को जो भी है, अगर बाहर का खाना खा रहे हैं तो उसमें जरूर देखें कि सोया कंटेंट कितना है, या घर में ही लाके खा रहे हैं पैक्ड फूड तो उसमें देखें सोया तो नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर कभी एलर्जी इस तरह की होती है और सिम्टम्स माइल्ड रहते हैं तो कुछ ट्रीटमेंट होता है, वो डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मेन जो है वो आपको अवॉइड करना है, जो भी एलर्जी है जिस चीज से हो रही है, जैसे सोया से हो रही है तो उसको अवॉइड करना है, खासकर जो जंक फूड या पैक्ड फूड है उसको अवॉइड करना है। और दूसरा, अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उसमें कुछ एंटी एलर्जी वो ली जा सकती है। और खासकर जो डेंजर साइंस है जो मैंने आपको बताया, सांस में दिक्कत, हड़बड़ आवाज आना छाती से, या गला चौक हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स है, तुरंत इमरजेंसी में जाके जो है उसका इलाज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।